मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमें दोनों मेथड से करना है। पहले हम एसएलएम से कर लेंगे, बिरला लिमिटेड परचेज अ सेकंड हैंड मशीन। सेकंड हैंड मशीन परचेज की है उसने, ठीक है। तो उसने कब परचेज की है, हमको दे रखा है 1 जुलाई 2011 में उसने परचेज करके रखी हुई है टू कैश। कितने की परचेज करके रखी हुई है उसने? 56,000 तो मशीन ली है, साथ में कुछ पैसा लगाया 24 रिपेयर एंड सेकेंड हैंड मशीन है इसीलिए, और 5,000 इसके इंस्टॉलेशन के। तो कुल मिला के हमारी कितने की हो गई है? 85,000। अब ली है कब? जुलाई में, और दिसंबर में हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2011। तो जुलाई से दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे हमारे डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं पता ही है आपको, 85 का 10%। तो ये तो हो गया पूरा आपका 8500 पूरे साल भर का। पर आपकी तो मशीन कितने महीने चली है? सिर्फ 6 मंथ। तो कितना आएगा? 4250। कितना आएगा? 4250 ये आएगा 6 मंथ का, क्योंकि पहले हम कितने मंथ लगाएंगे? 6 मंथ का। फर्स्ट ईयर में कितना आया? 4250। कितने मंथ का है ये? 6 मंथ का, ठीक है। अब इसका बैलेंस निकाल देते हैं अपन 31 दिसंबर को ही। बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे तो इस अमाउंट में से ये वाली हम अमाउंट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 80750 आएगा। तो यहाँ पे हम 8500 इस तरीके से एक साल का हमारा खत्म हो गया है ये। फिर हम आ जाते हैं 1 जनवरी 2012 को 12। यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे? जो आया 80750। इसके बाद ऑन सितंबर में एक और मशीन खरीदी आपने, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 26,000 टू कैश, 2,60,000। वो कैसे आई है? 2,50,000 की मशीन, 10,000 का इंस्टॉलेशन, 10% इस पे निकालना है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस पे कितने महीने का लगेगा? 4 महीने का। तो अपन नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट मशीन और ये सेकंड मशीन। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 2012 सबसे पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे अपन। डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन पे कितना आएगा? 85। अब पूरे साल का आएगा, क्योंकि पिछली टाइम पे क्या सिर्फ जुलाई में खरीदी तो 6 मंथ का लगा था, अब पूरे समय का आएगा। और इस पे भी लगा देंगे हम, इस पे 4 महीने का हम डेप्रीसिएशन चार्ज करना। तो आप कैलकुलेशन करो कि 4 महीने का डेप्रीसिएशन उसके ऊपर कितना आएगा। तो इसका आएगा 8667। कैलकुलेशन करते रहना आप। तो 7 6 11 और 171 इस टाइप का आपका आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसमें से आपको माइनस करना है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी इसमें से 180,750 में से आपको ये माइनस करना है। कैलकुलेशन करिए आप, 175 माइनस से माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ये हमारा? माइनस करेंगे तो फर्स्ट मशीन का आएगा 72,250 और सेकंड मशीन का आ जाएगा हमारा 25133 ये आएगा। तो आर टोटल लगा देंगे 3 72250 और 25
33, ये इसका आंसर आएगा। तो उसका टोटल लगा लेते हैं 13308 और 3 और 5 और 1 3, 7 और 5 12, कैरी किया 1 और 8, 82358, ये इतना आएगा। कैलकुलेशन करना आप भी। तो ये हमारा आएगा 3 है, ठीक है। अब यही का यही बैलेंस हमारा जनवरी 1 12 में 13 में आ गया। टू बैलेंस BD कितना है 72250 और सेकंड का है 251, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये पूरा का पूरा बैलेंस लिख देना 323583। अब यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन लगा लेंगे अपन 31 दिसंबर को 2013 को डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब कितना लगने वाला है, पहले 8500 ये लगेगा और सेकंड में कितना लगेगा 26,000। तो ये हो जाएगा 005 और 14 34,500। तो इसका बैलेंस लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD। कितना फर्स्ट का और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड का बैलेंस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसका तो आएगा 63750 और दूसरे वाले का आएगा हमारा, उसके आप भी साथ में कैलकुलेशन करते रहना। दूसरे वाले का आएगा हमारा 225 225, इसको जोड़ लेते हैं अपन 380 कैरी किया 8 9 8, इसका आएगा 289083। ये हमने 3 साल का बना लिया। अब हमको 1 साल का और बनाना है, ये बैलेंस आप याद रखना, ठीक है। अब आगे करते हैं, 1 साल का और बनाना हमको। तो 31 दिसंबर 2014 चल रहा था। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट पे तो जितना लगेगा SLM से सेकंड पे 26,005 और 14 और 3 34,500। अब इसका बैलेंस निकालना है आपको बाय बैलेंस CD फर्स्ट और सेकंड। इसमें से ये माइनस करना है आपको 850 तो वो आएगा आपका 55250। कैलकुलेशन आप भी करते रहना साथ में। और इसका आएगा 159,333। इस तरीके से आपको निकालना है और इसका टोटल भी आपको लगाना है 254683। तो ये बन गया आपका SLM मेथड से जो हमने किया है। ध्यान रखना SLM से डेविएशन रेट कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है। इसके बाद हम WDV से भी करके देखेंगे इस क्वेश्चंस को। ओके, हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती क्या है, WDV मेथड। इसमें क्या होता है, SLM में तो क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल कैसी होती है, सेम होती है। पर इसमें हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो जाती है, बदल जाती है। सपोज हम एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि ये तो फॉर्मेट रहेगा आपका। सपोज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2020 है। आपने एक मशीन खरीदी, कैश अकाउंट करके लिखा, कितनी खरीदी आपने उसको 10,000 रुपए की। फिर आपने 31
दिसंबर को 2020 को आपने इस पे लगाया डेप्रीसिएशन 10%। डेप्रीसिएशन की रेट क्या है? 10% रेट दे रखी है और वैल्यू क्या है मशीन की? 10,000 रुपए। तो 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000 रुपए। तो फर्स्ट ईयर तो जो SLM में लगा रहता है, जो SLM में आएगी वैल्यू वही आएगी फर्स्ट ईयर में, तो दोनों का सेम ही रहता है सेम। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कितना? 10,000 रुपए और यहाँ पे भी 10,000 रुपए। ठीक है, लिख दिया। अब 1 जनवरी 2021 को हम आए, तो यहाँ हमने उसका बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस BD 9,000 रुपए। ठीक है, अब जो डेप्रीसिएशन देंगे हम उसकी वैल्यू 10,000 पे नहीं देंगे, फिक्स नहीं होगा यहाँ पे। अब उसकी डेप्रीसिएशन को वैल्यू किस पे देंगे? इस पे। ठीक है, तो बाय डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन कितना? 900 रुपए इस वैल्यू पे देंगे। जो बैलेंस की वैल्यू आती रहेगी उस पे हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते रहेंगे। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0018। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा? 9,000 इस तरीके से। ठीक है, सपोज एक साल का वो बना लेते हैं हम। जनवरी 21 है, ये जनवरी हम 2022 में आ गए। यहाँ लिखा हमने बाय बैलेंस BD 1800। फिर यहाँ डेप्रीसिएशन लगाएंगे। अब 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन, अब कितना लगाएंगे हम? इस वैल्यू पे 10%, 180। तो बैलेंस क्या बचेगा हमारा? बाय बैलेंस CD 0927 इस तरीके से हम हमारे WDB का इस तरीके से डेप्रीसिएशन लगता है। आगे हम इससे क्वेश्चंस करेंगे। SLM में तो कैसा होता है? SLM में हर साल एक ही डेप्रीसिएशन लगता है, लेकिन WDB में हर साल डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसको ही क्या बोलते हैं हम? WDB मेथड। करते हैं इस क्वेश्चन के भी हम। भी करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम पहले बना चुके हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। अब डायरेक्ट इसको ही करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही हमने मशीन खरीदी 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 2011। ठीक है, टू कैश कितने की पड़ी थी हमको? 85 की। ठीक है, 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन लगाया था उसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन, तो वो तो आया था हमारा 4250। उसका बैलेंस आया था बाय बैलेंस CD 8075। ये तो फर्स्ट ईयर का बन गया था। फर्स्ट ईयर में तो कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, चाहे SLM का हो चाहे वो आपका WDB का हो, फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। फिर सेकेंड ईयर में देखते हैं हम लोग यही बैलेंस यहाँ लेके आएंगे। तो 1 जनवरी में 2012 टू बैलेंस BD फर्स्ट मशीन नाम लिख देंगे 80750। सेकेंड मशीन जो आपने खरीदी थी अभी 2,60,000 रुपए में। उसके बाद फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे 31 दिसंबर 2012 में। अब जो बैलेंस बचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, 80750। और उसके ऊपर लगाएंगे डेप्रिसिएशन 3 महीने का, तो वो निकाला था हमने
8667 करके समथिंग 8667 ये डेप्रिसिएशन हमने लगाया। तो कुल मिला के हमारा कितना आया 16742 आया। तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी 16742 लगाया तो इसका टोटल करेंगे 7265 आएगा और इसका तो वही आएगा जो पहले आया था 125333। इसका टोटल लगा देंगे हम तो 08 ये आया टोटल। इस टाइप का जो बैलेंस है आपका 34050 ठीक है, ये हुआ आपका। अब बनाते हैं हम थर्ड ईयर का। अब थर्ड ईयर को कंटिन्यू करते हैं अपन वही दिसंबर 31 दिसंबर। फिर आपको बैलेंस लगाना है इसी अमाउंट पे 2013 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड पे हमें डेप्रीसिएशन लगाना है। इसका भी 10%, 2767 10%, 25133 इसका भी हमें 10% लगाना है। तो ये हमारा कितना था 3240 बना जाएगा। यहाँ पे इनकी बैलेंस आ जाएगी बाय बैलेंस सीडी। इसमें से इसको माइनस करना है आपको, आपका आंसर आएगा किस तरह से आएगा 65401 ठीक है 65407 सॉरी कैलकुलेशन मैंने पहले कर ली थी। सेकेंड 226200 यहाँ पे आपने लिखा 21291607 ठीक है। तो यहाँ पे आप 23488 अब यही का यही बैलेंस आपको यहाँ लेके आना है लास्ट ईयर में। तो जनवरी 1 2014 टू बैलेंस बीडी कितना लेके आना फर्स्ट के लिए 65407 और सेकंड के लिए 226200 291607 यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसको 6540 ये आएगा आपका और इसका आएगा 22620 10% निकालना है। इसका 10% ये निकला, इसका 10% ये निकला, तो टोटल आ जाएगा 29160। इसके बाद ये दिसंबर ही चल रहा है, दिसंबर 2014 इसी डेट में बैलेंस निकाल देंगे हम दोनों का बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट और सेकंड का 58867 और दूसरा 23580। इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा 26 क्या आंसर दे रखा है 262447 हमारा आंसर निकल जाएगा 29160 29160 7। ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 4।